हेलो दोस्तों, सक्सेस रूट से मैं आपका स्वागत है। एसएससी सिविल एग्जाम 2023 16 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का जैसे कि हो चुका है दोस्तों। आज हम इस सेशन में 13 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछ चुके हैं उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे दोस्तों। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे, तो सेशन को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे जब भी वीडियो किसी भी कंटेंट पर अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और हमारे जो भी सेशन ले जाता है उसका PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो आप इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारे द्वारा जो भी सेशन ले जाता है उसका एनालिसिस जो है एक्स्ट्रा फैक्ट के द्वारा करा जाता है, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम में बेनिफिट मिल सके। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया था कि डुरंड कप 2022 के उप विजेता कौन है। तो डुरंड कप 2022 के उप विजेता पूछा गया था। तो डुरंड कप 2022 के जो फाइनल खेला गया था मुंबई और बेंगलुरु के बीच हुआ था, जिसमें बेंगलुरु जो है विजेता रही थी और उप विजेता जो रही थी वह मुंबई फुटबॉल क्लब रही थी। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता मुंबई फुटबॉल क्लब आपका करेक्ट आंसर होता। आगामी खेलों को देखें जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे भी देख लेते हैं। जैसे कि ICC क्रिकेट विश्व कप का 13वां जो संस्करण होना है, ये भारत में इसका आयोजन 2023 में होना है, तो इसे भी ध्यान में रखेगा। 12वें महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जो है न्यूजीलैंड में इसका आयोजन किया गया था, और इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया था। इनकी विजेता रही थी ऑस्ट्रेलिया रही थी और उप विजेता इंग्लैंड रही थी। वहीं देखा जाए 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है 24 पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन किया जाएगा, और 22वां फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है कतर में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें अर्जेंटीना जो है विजेता रही थी फ्रांस को हराकर। यानी अर्जेंटीना विजेता रही थी, उप विजेता फ्रांस रही थी। 13वां विश्व कप हॉकी कप जो है 2023 भारत में इसका आयोजन किया जाना है। 10वां जो है पुरुष रग्बी फुटबॉल कप 2023 में जो है फ्रांस में इसका आयोजन किया जाना है। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो है बर्मिंघम में इसका आयोजन किया गया था। इसमें जो है भारत के द्वारा कुल 61 पदक जीते गए थे, जिसमें से 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक और 23 कांस्य पदक थे। और 30वें राष्ट्रमंडल खेल का जो आयोजन है 2026 में ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया जाना है। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कब अपना पूर्ण अधिकार दिया था। तो 1765 ईस्वी में जो है बंगाल के नवाब ने अपना पूर्ण अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता 1765 आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है। सबसे अधिक जो होती है ठोस में होता है, तो ठोस आपका करेक्ट आंसर होता, और सबसे कम जो होता है वो गैस में होता है, तो ये भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस जो 16 सितंबर को मनाया जाता है, तो 16 सितंबर आपका करेक्ट आंसर होता। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में 1987 में जो है ओजोन दिवस मनाने के लिए कहा गया था, यानी कि मेजबानी किया गया था कि ओजोन दिवस जो है मनाया जाएगा 16 सितंबर को। और सर्वप्रथम जो है 1994 में प्रथम बार ओजोन दिवस मनाया गया था। तो ये दिन भी ध्यान रखिएगा, तिथि 1994 से जो है प्रथम बार ओजोन दिवस मनाए जाने शुरू किया गया था। ओजोन जो है हमें पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। ओजोन का जो सूत्र होता है वो 3 होता है, और ओजोन को प्रभावित जो करता है वह CFC गैस यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन गैस को प्रभावित करता है। और CFC जो उपयोग में जो आता है, इसमें जो निकलती है CFC वह कूलर फ्रिज के द्वारा जो है CFC गैस निकलती है, और फ्रिज में जो है शीतलन के लिए फ्रियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, जबकि 13 फरवरी को जो है राष्ट्रीय यानी कि सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, गोलकुंडा किला जो है कहाँ स्थित है। तो गोलकुंडा किला जो है हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता हैदराबाद तेलंगाना आपका करेक्ट आंसर होता।
क्वेश्चन इतना सरल नहीं पूछा गया था, ये थोड़ा घुमा के पूछा गया था, लेकिन मैंने आपको ये सरल रूप में दे दिया गया है। इसका जो आंसर होता हैदराबाद ही होता। इसकी जो स्थापना किया गया था काकतीय वंश के शासक प्रतापरुद्र के द्वारा 11वीं शताब्दी में मिट्टी की दीवारों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो कबीरदास का जो जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में लहरतारा ताल काशी वाराणसी में हुआ था। तो शायद आपके ऑप्शन में वाराणसी दिया गया था, तो वाराणसी आपका करेक्ट आंसर होता। इसका ईस्वी भी ध्यान में रखिएगा, 1398 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संपत्ति के अधिकार का वर्णन किया गया था? तो किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया था संपत्ति के अधिकार को, यह पूछा गया था। तो अनुच्छेद 31 में जो है संपत्ति के अधिकार का वर्णन किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता अनुच्छेद 31 आपका करेक्ट आंसर होता। इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया था। अब इसे जो है कानूनी अधिकार के रूप में 300 के ए में अनुच्छेद में रख दिया गया है। और 44वें संविधान संशोधन 1978 जो हुआ था उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई थे। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की जो स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 ईस्वी को नाबार्ड की स्थापना किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता 12 जुलाई 1982 आपका करेक्ट आंसर होता। नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति के अनुशंसा पर जो है नाबार्ड की स्थापना किया गया था। नाबार्ड कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ा संस्था है, जो कि जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। यानी कृषि क्षेत्र में देखा जाए तो ऋण देने में जो है सबसे बड़ा योगदान निभाता है, सबसे बड़ा सेक्टर है नाबार्ड। नाबार्ड के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वह केजी साबजी हैं। तो वर्तमान अध्यक्ष ये करंट अफेयर से पूछे जा सकते हैं, तो इसे भी ध्यान में रखेगा। आरबीआई की जो स्थापना किया गया था 1935 ईस्वी में, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण जो किया गया था 1949 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था आरबीआई का। स्टेट बैंक की स्थापना 1955 ईस्वी में माना जाता है। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो स्थापना किया गया था 1921 ईस्वी में किया गया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का ही नाम बदलकर जो है स्टेट बैंक किया गया था 1955 में। तभी से जो है स्टेट बैंक का स्थापना 1955 में माना जाता है। सिडबी बैंक की जो स्थापना 1990 में किया गया था। भारत का पहला बैंक जो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जिसकी स्थापना 1770 में जो इसकी स्थापना किया गया था। भारत का सबसे पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट देखें तो पीएनबी की जो स्थापना किया गया था 1894 ईस्वी में, जो कि पूर्णतः भारतीय पूंजी द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसके जो स्थापना किए थे दयाल सिंह मजीठिया और लाला लाजपत राय के द्वारा जो है पीएनबी की स्थापना किया गया था। तो ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। तो जिनका भी नेक्स्ट आने वाला एग्जाम है इन एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? तो यह जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता बाल गंगाधर तिलक आपका करेक्ट आंसर होता। इन्हें लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है और भारतीय अशांति का जनक भी के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। इन्हें अप्रैल 1916 ईस्वी में बेलगाम पूना में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किए थे। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तो इन्हें जरूर ध्यान में रखिएगा बाल गंगाधर तिलक के बारे में। अन्य प्रमुख नारों को देख लेते हैं, जैसे कि इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। और दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, यह जो चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा यह बोला गया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। करो या मरो का महात्मा गांधी। और जय जवान जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। और जय जवान जय किसान यदि लास्ट में विज्ञान जुड़ जाए तो यह जो है अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था। यानी कि जय जवान जय विज्ञान जो है यह अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था। तो इसे भी ध्यान में रखेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, विंबलडन 2022 पुरुष एकल का खिताब के विजेता कौन है? तो विंबलडन ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब जो है नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया था। मैंने ऑलरेडी जो पिछला सेशन लिया था उसमें चारों ग्रैंड स्लैम के बारे में करवा दिया था, इसलिए कहते हैं जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बता रहा हूँ उसे जरूर देख कर जाइएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका जो उप विजेता रहे थे निकल क्रियन जोन्स जो थे इसके उप विजेता रहे थे। महिला एकल
एकल का खिताब जो विजेता रहे थे वह एलिना रिवाकिवा जो थे विंबलडन ओपन 2022 के महिला एकल का विजेता रहे थे। और इसके उप विजेता जो रहे थे ओसा जयगुआर जो थे इसके उप विजेता रहे थे महिला एकल का। टेनिस के जो है 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं। ये जो 4 ग्रैंड स्लैम है ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और अमेरिकन ओपन यानी कि यूएस ओपन, ये 4 ग्रैंड स्लैम जो है खेले जाते हैं। ये जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन और अमेरिकन ओपन जो है ये हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, जबकि फ्रांस ओपन जो है मिट्टी के कोर्ट पे खेले जाते हैं और विंबलडन ओपन जो है घास के मैदान पे खेले जाते हैं। और इनकी जो शुरुआत किया जाता है साल के जनवरी मास में जो ऑस्ट्रेलिया ओपन की शुरुआत होता है, और मई के अंत में या जून की शुरुआत में जो है फ्रेंच ओपन खेला जाता है, और जून के अंत में विंबलडन ओपन खेला जाता है, और अगस्त सितंबर में जो है यूएस ओपन शुरू होता है। तो इन सभी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हैं विंबलडन से, तो इन सबको जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए विंबलडन ओपन 2022 और 2023 के विजेताओं को देख लेते हैं। चारों ग्रैंड स्लैम 2022 के विजेताओं को देख लेते हैं। यूएस ओपन के जो विजेता थे कार्लोस अल्कवारेज और इगा स्वियाटेक जो थे यूएस ओपन 2022 के विजेता थे, और विंबलडन ओपन 2022 के जो थे पुरुष विजेता नोवाक जोकोविच, और महिला विजेता जो थी वह एलेना रैयकीना थी। और 2022 के फ्रेंच ओपन राफेल नडाल और इगा स्वियाटेक जो थी महिला विजेता थी, और ऑस्ट्रेलिया ओपन राफेल नडाल और एशले बार्टी जो थी महिला एकल का खिताब विजेता थी। तो इन चारों ग्रैंड स्लैम के बारे में जरूर ध्यान में रखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में जो है शिफ्ट में डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, शिफ्ट वाइज पूछे जा रहे हैं, तो इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। 2023 का जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है वो हो चुका है, इनके विजेताओं को भी देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का जो विजेता है पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया था, और उप विजेता रही थी स्टेफानो सित्सिपास जो थी यह उप विजेता रहे थे। महिला एकल का खिताब जो है अरीना सबाकोवा के द्वारा जीता गया था, और इसके उप विजेता जो रहे थे एलेना राइसावकिन जो थे उप विजेता रही हैं। तो इन सभी को जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, लवलीना चौबे का संबंध किस खेल से है? तो लवलीना चौबे जो थे भारतीय लोकप्रिय भारतीय के लॉन्ग गेंदबाज थे। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता लॉन्ग गेंदबाज आपका करेक्ट आंसर होता। लवलीना चौबे ने बर्किंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में जो है स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे। तो इस एक्स्ट्रा फैक्ट को भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, कौन सा क्षार चूने के पानी में मौजूद होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका करेक्ट आंसर होता। ये जो है पानी में जो है क्षार चूने के रूप में पाए जाते हैं। तो CaOH के होल 2 आपका करेक्ट आंसर होता। इसका सूत्र भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, पृथ्वी का जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी का जो जुड़वा बहन कहा जाता है शुक्र को कहा जाता है। तो शुक्र आपका करेक्ट आंसर होता। शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सांझ का तारा और भोर का तारा जो है और पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है। शनि ग्रह के चारों ओर बल पाए जाते हैं, और मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। बिना उपग्रह वाला ग्रह जो है बुध और शुक्र है, जिस प्रकार कोई भी उपग्रह नहीं है। जैसे कि पृथ्वी का एक उपग्रह है जो कि चंद्रमा है, उसी प्रकार जो बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। और सबसे चमकीला जो ग्रह है वह शुक्र है, जबकि सबसे छोटा ग्रह बुध है। सबसे अधिक उपग्रहों वाला जो ग्रह है बृहस्पति है, इससे पहले शनि था। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। शुक्र और यूरेनस जो है, शुक्र और यूरेनस पृथ्वी के विपरीत परिक्रमा करता है, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, गोदान पुस्तक प्रेमचंद्र ने कब लिखी थी? गोदान प्रेमचंद्र की अंतिम उपन्यास थी, जिसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता 1936 आपका करेक्ट आंसर होता। प्रेमचंद्र के अन्य महत्वपूर्ण उपन्यासों को देखें तो जैसे गोदान का जो प्रकाशन हुआ था 1936 ईस्वी में, और सेवा सदन का 1918 ईस्वी में, गमन का 1928 ईस्वी में, निर्मला का 1925 ईस्वी में, कर्मभूमि 1932 ईस्वी में, रंगभूमि 1925 ईस्वी में, कायकल्प 1927 ईस्वी में। ये सभी जो है प्रेमचंद्र के प्रमुख उपन्यास हैं, तो इन्हें जरूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम घाटी से निकलती है? तो आपके ऑप्शन में मांडवी नदी दिया गया था,
तो मांडवी नदी आपका करेक्ट आंसर होता। मांडवी नदी जो है पश्चिमी घाटी से निकलती है। यह कर्नाटक के पश्चिमी घाट के ढलानों से उत्पन्न होती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। पश्चिमी घाटी से उत्पन्न अन्य प्रमुख नदियों को देख लेते हैं, जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, मलप्रभा, घाटप्रभा, हेमावती, ये इत्यादि जो नदियां हैं यह पश्चिमी घाट से उत्पन्न होती हैं। तो इन सभी को जरूर ध्यान में रखेगा। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला के रूप में भी जाना जाता है। गोवा का जो है तट रेखा को जो कोंकण तट के रूप में भी जाना जाता है। केरल के तट को मलाबार तट कहा जाता है। और सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र के जो है मानसरोवर तिब्बत से उत्पन्न होते हैं, यानी कि सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये तीनों का जो उद्गम है तिब्बत के मानसरोवर से होता है। देवप्रयाग, आनंदप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी को मिलाकर जो है गंगा नदी का निर्माण होता है। तो इन सभी एक्टा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य रखा गया था, उद्योगों के बुनियादी और भारी उद्योगों को विकास करना विशेष जोर दिया गया था और तेजी से औद्योगिकरण करना ये आपका दिया गया था। इन सभी पर विशेष जोर दिया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता, तेजी से औद्योगिकरण आपका करेक्ट आंसर होता। यदि उद्योग दिया गया था तो उद्योग आपका करेक्ट आंसर होता। आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो है मॉडल जो था महालनोबिस के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो पीसी महालनोबिस के द्वारा जो है तैयार किया गया था। तो ये भी ध्यान में रखेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 67वें फिल्म फेयर अवार्ड के मुख्य विजेता लिस्ट में कौन रही थी। तो इसके जो विजेता सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में जो है रणबीर कपूर को दिया गया था। तो रणबीर कपूर आपका करेक्ट आंसर होता। मैंने 67वें फिल्म फेयर का जो अवार्ड जो हुआ था पिछला सेशन में पूरा आपको दे दिया गया था लिस्ट। तो आप जो भी देखे होंगे वो ये क्वेश्चन करेक्ट जरूर करके आए होंगे। तो चलिए आने देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड दिया गया था वह कृति सेनन को दिया गया था। मिमिक के लिए इनको दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को जो है क्रिस्टल और विक्की कौशल को सरदार उद्गम के लिए दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी कि क्रिस्ट में जो है विद्या बालन को दिया गया था। शेरनी के लिए दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो पुरस्कार है विष्णुवर्धन को दिया गया था। शेरशाह के लिए दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए जो है लोकप्रिय शेरशाह था। तो इन सभी एक्टा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, कलसुबाई चोटी भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। कलसुबाई चोटी 1646 मीटर ऊंची है और यह जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर होता। महाराष्ट्र राज्य की सबसे ऊंची चोटी है इसे जो है कलसुबाई चोटी के रूप में जाना जाता है। कलसुबाई चोटी जो है मुख्य रूप से पश्चिमी घाट की श्रेणी घाटी में आता है। तो यह जो है महाराष्ट्र राज्य का सबसे ऊंची चोटी है। तो इसे भी ध्यान में रखेगा। चलिए अन्य राज्यों के प्रमुख सबसे ऊंची चोटी को देख लेते हैं। जैसे महाराष्ट्र के जो है कलसुबाई जिसकी ऊंचाई 1646 मीटर है। गुजरात के जो है गिरनार है जिसकी ऊंचाई 1145 मीटर है। तेलंगाना की डुड्डा जो कि जिसकी ऊंचाई 965 मीटर है, जो कि सबसे ऊंचा है तेलंगाना राज्य के लिए। गोवा का देखें तो सोसोगढ़ जो है ये सबसे ऊंची चोटी है गोवा का, जिसकी ऊंचाई 1022 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। तो आज हमें बच्चों के द्वारा इतने ही क्वेश्चन प्राप्त हुए दोस्तों। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। यदि सेशन पसंद आया हो, यदि कंटेंट पसंद आया हो तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका सेशन हमारे इस चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।